के अंदर वो बीज अंकुरित हो गया और रोज उस परमात्मा से मिलने लगी और बोलने लगी, उनसे बात करने लगी और उनके रंग में रंग गई। तो मेरे प्रेमियों, अगर मेरा भी खेत तैयार होता तो मीरा की तरह हमारी भी हालत होती, लेकिन हमारा तो खेत तैयार नहीं था और गुरु महाराज ने लाके बीज को डाल दिया। और गुरु महाराज ने कहा है कि ये बीज जिसके जिसके अंदर पड़ चुका है, एक दिन वो एक वृक्ष बन के तैयार हो जाएगा। और हाल में इसके लिए निश्चित रहना प्रेमियों, साधन भजन करते रहना, वो बीज जो है वो एक ना एक दिन अंकुरित जरूर होगा। तो प्रेमियों, मीरा जैसी भक्ति हमको भी करनी चाहिए। अगर मीरा जैसी भक्ति, शबरी जैसी भक्ति अगर हमने कर ली तो प्रेमियों, हमारा गुरु भी हमसे दूर नहीं है। ऐसी बात नहीं है, हम तो बातों के बतासे फोड़ते रहते हैं। गुरु के लिए क्या करते हैं प्रेमियों? हम अपने गुरु के लिए, मीरा तो इतना रोई कि उसकी पूरी पूरी तकिया भीग जाती थी और निचोड़ देते थे आंसुओं से। लेकिन हम लोग अपने गुरु के लिए कितना रोए? कौन अपने गुरु के याद करता है? अभी घर में परिवार में मुसीबत आ जाए तो इतना बिलख बिलख के रोएंगे। प्रेमियों, आज मेरे गुरु मेरे सामने नहीं दिख रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज किस प्रेमी के अंदर हिलोर उठ रही है कि आज हमें अपने गुरु नहीं दिख रहे हैं। यहाँ सब कुछ दिख रहा है, सब व्यवस्था दिख रही है, लेकिन मेरा गुरु तो मुझको दिख ही नहीं रहा। मेरा गुरु तो मुझको दिख ही नहीं रहा कि प्रेमी सब याद करते हैं तुमको, प्रेमी सब याद करते हैं तुमको, अपनी सूरत तो दिखला दो हमको, अपनी सूरत तो दिखला दो हमको, बिन दरस के राह न जाए, बिन दरस के राह न जाए, है तरसती दरस को निगाहें, राह में बैठे आंखें बिछाए, राह में बैठे आंखें बिछाए। तो प्रेमियों, हर प्रेमी मालिक के लिए आंखें बिछाए बैठा है, लेकिन मालिक के लिए गुरु महाराज ने कहा, बच्चों, मैं तुम्हारी दवा दौलत का भूखा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे भाव का भूखा हूँ केवल। अगर तुम भाव से मुझको कुछ भी दे दोगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा। तो प्रेमियों, परमात्मा के पास सब कुछ है, उसके पास केवल आंसू नहीं है। और भक्त के पास आंसू है, तो प्रेमियों क्यों ना परमात्मा के चरणों में उन आंसुओं की माला को चढ़ा दो और उस मालिक से दया और कृपा मांग लो। ऐसी क्या गलती हो गई प्रेमियों कि गुरु महाराज हमको दर्शन और दीदार नहीं दे रहे, हमको सपने में भी नहीं दिख रहे, कभी कभी आते भी हैं तो इतनी जल्दी में आते हैं कि हम अपने उनके दिल की बात कुछ कह भी नहीं पाते हैं और मालिक हमसे दूर हो जाते हैं। तो प्रेमियों, आज गुरु पूर्णिमा है, आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत शुभ दिन है, पर मालिक नहीं दिख रहा है तो जिस दिन मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उनके इंतजाम में लोग जो है कहाँ भटक रहे, घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? गुरुदेव से मिलने जा रहे हैं, लेकिन गुरुदेव तो वहाँ मिले ही नहीं, गुरुदेव तो वहाँ दिखे ही नहीं। तो प्रेमियों, अपने मालिक के लिए जितना रहो, गुरु महाराज कहते बच्चों, तुम एकांत में बैठ जाओ। ये घर परिवार तो ऐसा है, तुमको बैठने नहीं देगा, तुमको भगवान की तरफ मुड़ने नहीं देगा, लेकिन तुम एकांत को ढूंढ लो, जैसे मीरा ने ढूंढ लिया था। तुम एकांत में बैठ के उस मालिक की याद करो तो मालिक तुमसे बात करेगा, तुमको दर्शन और दीदार देगा। जितनी फिर तुम्हारे अंदर जगेगी उतनी जल्दी प्रेमियों हमारा तुम्हारा काम होगा। अगर मेरे अंदर फिरे नहीं जगी, फिरे की अग्नि नहीं जली, तो प्रेमियों
संभाल राना तेरी नगरी मोहे ना भावे संसार। संभाल राना तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल। संभाल राना तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल। संभाल राना तेरी नगरी। मीरा ने कहा मुझको कुछ दुनिया की दौलत हम लोगों के आगे कोई कुछ डाल दे तो हम उसको बटोरने लगते हैं प्रेमियों। लेकिन मीरा ने सबको ठुकरा दिया, सब पे ठोकर मार दी। कहने लगी इस दुनिया का हमने घिनौना रूप देख लिया है कि यहाँ जो आता है उसको संसार से जाना पड़ता है। मीरा से जब कहा कि तुम अपने शादी कर लो, ब्याह कर लो, तो मीरा ने क्या कहा कि ऐसे पर को क्या करूं तो जन्मे और मर जाए और बड़े करूं गोपाल को जो अजर अमर हो जाए। तो मीरा ने कहा कि संसार में ये तो परिवर्तनशील देश है, यहाँ तो परिवर्तन होता रहेगा, जो आएगा वो जाएगा। तो मैं तो ऐसे से नाता जोड़ूंगी जो कभी नष्ट ना हो, कभी हमसे जुदा ना हो। तो मीरा ने ऐसे सदगुरु से नाता जोड़ा, ऐसे भगवान से नाता जोड़ा और दिन और रात एक करके लोगों ने बदनाम कर डाला। प्रेमियों, हमको तुमको कोई एक बात कह दे तो हम लड़ने को उठ जाते हैं। लेकिन मीरा के ऊपर कितने लांछन लगाए गए, फिर भी वो कहने लगी कि हम तो अपने परमात्मा से, अपने प्रभु से मिलके रहेंगे। तो देखिए आज मीरा का नाम कौन नहीं जानता है, ना उनके बाप थे ना बच्चे थे, कोई नहीं था, फिर भी आज मीरा का नाम पूरे दुनिया में सभी लोग जानते हैं प्रेमियों। तो ऐसे ही प्रेमियों हमको तुमको भी गुरु की भक्ति इस तरह से करना है कि मेरा भी नाम, हम सब सारी संगत का नाम मीरा की लिस्ट में आ जाए, सभी की लिस्ट में आ जाए। प्रेमियों ऐसे ऊपर से काम करने वाला, इससे काम चलने वाला नहीं है कि ऊपरी थोड़ा सा प्रेम दिखा के और फिर अपने घरों गृहस्थी जंजाल में फंस जाओ। तो प्रेमियों हमको शिवरी जैसी भक्ति, मीरा जैसी भक्ति करनी है। तुम महाराज कहते हैं कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा की तरह से बुलाते नहीं, मीरा की तरह से बुलाते नहीं। कहते मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं हो तो वो आता नहीं है। अगर तुम मीरा की तरह और सभी की तरह बुलाओ प्रेमियों तो परमात्मा आने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन हमारी वो आवाज उन तक पहुंच नहीं पाती है। जब तक हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तब तक हमें अपने बच्चों का चिंतन आने लगता है, तो इसमें परमात्मा भूल जाता है और बच्चे याद रह जाते हैं। तो प्रेमियों ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। ये ऐसा मार्ग हमको मिला है, गुरु महाराज न मिलते तो हमारा जीवन पूरा बेकार हो गया होता। जैसे संसारी भटकते फिर रहे हैं, ये देवी वो देवता उनको पूछते, पेड़ों को पौधों को पूछते फिरते। लेकिन प्रेमियों जब हमको एक ही ऐसा मिल गया सबल तो अब हम सबके आगे क्यों। गुरु महाराज क्या कहते कि बच्चों तुम जड़ में पानी डालोगे तो पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा, ऐसे ही तुम एक को पकड़ लो और वो जो ऐसा हो कि तुमको पार लगाने लायक हो उसको पकड़ लो तो तुम पार हो जाओगे। और तुमको जगह जगह गलियों गलियों में और मंदिरों मंदिरों में पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक को साध लो। अगर तुमने ज्यादा लोगों को साधा तो प्रेमियों तुम गिर जाओगे और राह से भटक जाओगे और तुम गुरुदेव की नजरों से भी गिर जाओगे। इसलिए प्रेमियों हमको अपने गुरु के लिए तड़प, जैसे किसी के घाव हो जाता है तो तड़पता रहता कहता है मेरे घाव में फिर चोट लग गई। ऐसे प्रेमियों सब प्रेमियों के घाव तो वही है गुरु से बिछड़ने का, लेकिन इस पे चोट करती रहे बार बार सत्संग की, ऐसे बाणों की। तो प्रेमियों घाव बार बार हरा भरा होता रहे तो प्रेमियों कहाँ तक गुरु से लगन नहीं लगेगी, कहाँ तक गुरु महाराज के लिए आपका प्रेम नहीं बढ़ेगा। तो सत्संग के बिना हमारा जीवन बेकार है। अगर सत्संग नहीं मिला, कोई सिखाने वाला नहीं मिला, बार बार उस पर चोट नहीं पड़ी तो हम फिर सो जाएंगे। इसलिए
बच्चा नौकरी लगाता जवानी के जोश में, शादी ब्याह होती है जवानी में होती है, बुढ़ापे में तो किसी की शादी ब्याह नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं अगर भगवान को प्राप्त करना है, गुरु को प्राप्त करना है, तो तुमको जवानी के जोश में ही प्राप्त कर पाओगे, वरना प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो प्रेमियों, अगर हम आलसी बने रहे और गुरु के लिए कुछ सोचे नहीं, तो हम केवल सत्संगी कहने के लिए हैं, हम सत्संगी हैं नहीं। ये हमेशा ध्यान रखना। अब देखिए अभी हमारे ग्वालियर में क्या होता है, बराबर रैलियां निकल रही हैं और रैली निकलने 3 महीने का टारगेट था, तो 3 महीने का टारगेट पूरा होने वाला है। अब इसके बाद ये नहीं हम लोग बैठ गए घरों में, बैठना नहीं है। जब तक गुरु हमको दर्शन नहीं देगा, ये गुरु महाराज जब तक हमारे सामने नहीं आएंगे, तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं है। चाहे मर जाएंगे, मिट जाएंगे गुरु के नाम पे, पर बैठने वाले नहीं है। अब क्या होगा, अब साधन भजन का प्रोग्राम होगा, 2 घंटे साधना शिविर लगेगी, तो उसका कार्यक्रम होगा। तो कुछ ना कुछ जीवन में करते रहो तो उमंग बनी रहेगी। गुरु महाराज क्या कहते हैं, बच्चों जो तुम पूरे दिन घर और परिवार का करते हो, वो तुम्हारी लिस्ट में कुछ लिखा नहीं जा रहा है। जो तुम परमात्मा के लिए कर रहे हो, जैसे आप लोग आए गर्मी में यहाँ बैठे हो, आपको गर्मी लग रही, परेशानी हो रही है, तो गुरु महाराज कहते बच्चों ये तो कोई परेशानी नहीं है। वहां जब वो कान पकड़ के ले जाता है, तब वहां ना कोई वृक्ष है, ना कोई मकान है, ना कोई छत है, वो घसीटता हुआ और जीव को लेकर चल देता। जीव चिल्लाता है थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा पानी पिला दो। तो वो क्या कहता है, तुमने कभी किसी को पानी पिलाया था क्या? तुमने कभी किसी को भोजन कराया था? तुमने कभी किसी को छत्र छाया में बैठाना था क्या? तो तुमको पिलाएं। फिर जैसे बकरा को कसाई पकड़ के ले जाता है, इस तरह से जीव को पकड़ के ले जाता है और कहता चलो तुमको वही वहां कढ़ाई में डालेंगे चल के। तो प्रेमियों, इस तरह से जीव दिखाता है, चिल्लाता है। तो गुरु महाराज कहते बच्चों ये तो कोई परेशानी नहीं, ये तो कोई परेशानी नहीं है। अभी तो तुमको गर्मी लग रही, पसीना आ रहा है, लेकिन कम से कम कढ़ाई में तो नहीं डाले जा रहे हो, वहां मार तो नहीं पड़ रही है। तो प्रेमियों, इस परेशानी को हम थोड़ी सी उठा लेंगे तो आगे के लिए हमको बहुत बड़ी आराम मिलने वाली है। इसलिए इस परेशानी को परेशानी नहीं समझो। जब मथुरा में हम लोग जाते थे तो गुरु महाराज क्या कहते थे, बच्चों बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ी संगत है, तुम लोग मेल जोल से रहना, यही कही ना गुरु महाराज है। और फिर बोले बच्चों को रहने के लिए जगह ना मिले तो नए लोगों को टेंट में रख देना और तुम लोग वहां सो जाना। गुरु महाराज ने कही, इसलिए कही क्योंकि जो नए लोग आते हैं उस वहां की चाल चलन को, वहां के उसको समझते नहीं है, इसलिए उनका सम्मान करना और तुम लोग जाके ठंड में बाहर सो जाना। मैं ऐसी दया कृपा कर दूंगा कि तुमको रात में ठंड नहीं लगेगी। तो प्रेमियों, हमारे लिए गुरु महाराज ने क्या क्या किया, सब कुछ किया, लेकिन इस गुरु को हम समझ नहीं पाए प्रेमियों, उनको जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। इनको हम इंसान ही समझते रहे कि जैसे हम इंसान ऐसे हमारे गुरु इंसान है। प्रेमियों, गुरु महाराज इंसान नहीं थे। अगर प्रेमियों हम लोग जान रहे होते कि गुरु महाराज भगवान है और हमको लेने आए हैं, तो प्रेमियों हम लोग गुरु को छोड़ते नहीं, कभी गुरु महाराज का हाथ पकड़ लेते, गुरु महाराज हमको छोड़ के कभी नहीं जाना, हमारी ऐसी क्या गलती हो गई, हमसे ऐसी क्या खता हो गई जो गुरु महाराज हमको बिना बताए जा रहे हो, हमसे अदृश्य हो रहे हो, हमसे दूर हो रहे हो। ऐसी तो प्रेमियों हम लोगों ने ऐसी कोई गलती भी नहीं करी, लेकिन गुरु महाराज ने हम लोगों को बताना उचित नहीं समझा। हो सकता है मेरे कर्मों का कुछ खेल ऐसा हो, तो गुरु महाराज ने हमको तुमको कोई इतला नहीं दी, कोई सूचना नहीं दी प्रेमियों, और गुरु महाराज हमारी आंखों से ओझल हो गए। प्रेमियों, हमारा गुरु कहीं गया नहीं है। हम जब जब परेशान होते प्रेमियों याद करते हैं तो मेरा गुरु तुरंत आके उस व्यक्ति से थाम लेता है। आपको मैं घटना बताएं, मेरा लड़का अगस्त का महीना था, 15 अगस्त का, तो उसको 4 साल हो गए। तो हम बच्चों के साथ चला गया घूमने के लिए और शिवपुरी के पास में वहाँ गया तो सुल्तानगढ़ एक जगह है, तो उसमें वो बच्चों के कहने से वहाँ चला गया। अब क्या हुआ कि ये लोग जैसे पहुंचे तो वहाँ से उधर से पानी छूटा, तो उसमें तमाम बच्चे
कि घबरा नहीं। गुरु महाराज ने कहा था कि जय गुरुदेव नाम प्रभु परमात्मा का है और जब तुम लोगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब प्रेमी उसने यही किया, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का कहकर चिल्लाने लगा। तो 29 बच्चे उस चट्टान पे थे। सबसे कहने लगा कि मौत तो सामने दिख रही है, इतना पानी आ गया, मरना तो है ही निश्चित हो गया है। तो अब ऐसा करो कि जय गुरुदेव नाम लेके यहीं पे बैठ जाओ। अब प्रेमियों सब बैठ गए। अब जब बैठ गए तो क्या हुआ, खत्म हो गई इसकी बैठ। बोला बोला। तो प्रेमियों सब बच्चे बैठ गए। अब वहां से इतना पानी आ गया, बच्चों के यहाँ तक पानी आ गया, चट्टान पे भी। तो इन लोगों ने शर्ट उतारी अपनी अपनी और बांध के और कपड़े में बांध के सब बच्चे 19 बच्चे ऐसे बैठ गए कि कहीं चट्टान से नीचे नहीं गिर जाए। अब प्रेमियों यहाँ सूचना आई कि तुम्हारा भी बच्चा वहां चला गया है। तो जे आए वहां से भटके और कहने लगे कि गुरु महाराज से कहो आपका कोई सहारा नहीं है, जो बच्चा बचेगा। अब जब सब बच्चे डूब गए तो वो कहां से बच जाएगा? अब तो गुरु महाराज ही बचा सकते, कोई और नहीं बचा सकता। अब प्रेमियों हम रोते रोते गुरु महाराज के फोटो के सामने खड़े, तो हमें ऐसा लग रहा गुरु महाराज मुस्कुरा रहे हैं उसमें से। और आपको हम बताएं, रात के जब 9 बजे तो वहां से किसी व्यक्ति ने बच्चे से फोन करवाया। तो बच्चे का फोन आया कि मम्मी मैं यहाँ पे हूँ, तुम मारना नहीं, हमको लौट आएंगे। तो हमको विश्वास नहीं पड़ा, हमने कहीं वो तो भूल गया, वो क्या बचा होगा, ये तो कोई और फोन कर रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो प्रेमियों क्या हुआ देखिए, उसने जो जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिया तो गुरु महाराज की ऐसी दया कृपा हुई, एक हेलीकॉप्टर आया, उसमें 5 बच्चे चले गए और बच्चे सब रह गए। तो रात में पूरा प्रशासन वहां बैठा और सब देख रहे तमाशा, कहने लगे ये तो शराबी बच्चे हैं, यहाँ आए हैं ऐसे और ये कुछ नहीं है। अब प्रेमियों क्या हुआ कि उनको प्रशासन कहने लगा हम सवेरे देखेंगे। तब तक एक व्यक्ति 80 साल का अब आया और नदी में कूद पड़ा। तो सब लोग कहने लगे कि 80 साल का व्यक्ति नदी में कूद पड़ा, तुम लोगों को छोड़ नहीं लग रही, गाँव वालों तुम भी कूदो इसमें और सबको बचाओ। तो 5 व्यक्ति उस गांव के कूदे। तब प्रेमियों उन सारे बच्चों को बचा लिया। तो आप लोग ये बताइए कि जब गुरु महाराज ने कहा था कि मेरा नाम लोगे तो मैं किसी न किसी रूप में मिलूंगा, तो बताइए वो 80 साल का व्यक्ति वो रात में उस नदी में कूद सकता है? तो प्रेमी वो कौन था? वो गुरु महाराज थे प्रेमियों, और कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि इतना हिचकाने वाला संसार में कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता है। बोलिए प्रेम से। तो बताइए जहां जहां मुसीबत पड़ती है, परेशानी आती है, हमारे गुरु महाराज तुरंत हाथ लगा के खड़े हो जाते हैं। एक नहीं हजारों घटनाएं ऐसी हैं। तो बताइए हमको अपने गुरु पे भरोसा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? गुरु महाराज ने एक बात कहा था कि बच्चों अगर तुमको कोई 1 करोड़ रुपया दे तो क्या तुम मुझको छोड़ दोगे? एक बार गुरु महाराज ने मन से कहा था कि बच्चों तुमको कोई 1 करोड़ रुपया दे तो क्या मुझको छोड़ दोगे? गुरु महाराज को मालूम था कि आगे यही सब कुछ होने वाला है। तो गुरु महाराज ने अपने बच्चों से पूछ लिया, लेकिन हम बच्चों ने हाथ उठा दिया कि नहीं गुरु महाराज हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमने गुरु महाराज को ही धोखा दे दिया। तो प्रेमियों हमको अपने गुरु पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास